Hello guys, myself Abhi Sir. From today onwards, we are going to start environment classes for your CGL mains. ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ କଭର କରିବି ସେଗୁଡ଼ା ତମ CGL mains ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି କଭର କରିବି। ହିୟର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ UPSC ରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ମାନେ you have to cover a lot of things. OPSC ରେ different way ରେ ତୁମକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, whereas CGL ରେ you have to cover them factually all the ठीक ଅଛି। So exam रो demand हिसाब रे I am going to cover, that is the first thing. सेकेंड थिंग होची पिन पॉइंटेड कवर करबी, जेतिकी कवर करी तुमको सेतिकी ही देखिया पड़ो, आउ किछि सोर्स देखिया नहीं। मु जहाँ कवर करबी दैट विल बी मोर देन एनफ, ता बियॉन्ड क्वेश्चन जीवनी। दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग कहीं ना मु निजे सब जिनस देखिकी खोजिकी निजे 3-4 घंटा बसिकी सब जिनस एक्सट्रैक्ट करिकी बनौची। 4 घंटा कौन बेसी समय बसिकी करूची। सो हेबो माने तुमे स्पेशली तुम एग्जाम ओरिएंटेड बनौचे सेति टिके टाइम दरकार होची। सो तुमको आउ किसी हईराण हवा पड़ोनी, गोटे सोर्स विल बी सफिशिएंट एंड इट विल बी सफाइस। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग होची मु जो वीडियो करथले 90 प्लस स्कोर, इट मींस कोथरे जीएस रे, इट मींस आई विल फैसिलिटेट a beautiful environment where you can maximize your score. Okay, कथा बुझ पला, you can use your true potential to maximize your score. Suppose somebody is asking कि नाई गोटे कमेंट देखुले जदी कहला जने कहले जे जदी क्वेश्चन टॉप पड़थो तमे हाउ कैन यू माने से कि 90 प्लस एबेठू। यस, क्वेश्चन टॉप पड़िले 90 प्लस हेबो ही नै। What I am trying to do, मु comparison relative marks means suppose तमरो लास्ट ईयर रो जो माने टॉप रैंक रखते से 85 प्लस स्कोर करते, ठीक अच्छे। जदि से 85 प्लस स्कोर कर सेम लेवल क्वेश्चन पड़ो तुम 90 प्लस कहीं स्कोर कर मोर टार्गेट अच्छी। जदि क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ला देन मु कहया कथा जीए टॉपर होची, सपोज सपोज मु टॉपर हेली हला, ठीक अच्छे। मो जीएस रे टॉपर हाईएस्ट मार्क रहला, मु कहया कथा तमे एटलीस्ट एमिति प्रिपेयर हेताओ कि मोटो 3-4 मार्क कि 5 मार्क भितरे से जो बैंडविड्थ भितरे तमे रहउतबो। तो 3-4-5 मार्क भितर बैंडविड्थ रहले कोन हो, तमे इंग्लिश एंड ओडिया रे मते बीट करि परिबो बा मो पाखको पहुंची परिबो। मो कहया कथा बुझ पाछो, ताहले तमे टॉप रैंक रख परिबो। सो what we are trying to do, we are trying to improve your GS score and to maximize your GS score। मो कहया कथा बुझ पालो। एंड पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन सब इंपोर्टेंट। पिन पॉइंटेड मु तो एमिति आसी कथा हेई परथांती, किंतु मु पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन कोन करूची आज क्लास कले तमे जानिबो। हमें स्टार्ट करबा, बेसी आ किछि डिस्कशन नै, एनवायरनमेंट रो हमें स्टार्ट करबा। ओके, तमरो क्वेश्चन कोन होची, वेट 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 वेट, जस्ट गिव मी a minute, व्हाइट बैकग्राउंड कर दवा, ठीक अछि। सो एनवायरनमेंट रे तमरो बेसिक क्वेश्चन जहा 2-3 वर्ष होला पड़िची, फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रो एफएसआई रो पड़िची, जोटा कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जोटा आसी 2023-25 एना पजन आसीनी। ताले एबे भी जो क्वेश्चन पड़िबो दे विल आस्क फ्रॉम 2023 आईएसएफआर रिपोर्ट रो हला, ठीक अछि। दैट इज द फर्स्ट थिंग। बुझ पारल कि नै, तमे से जिनसटा तमे बुझिया दरकार। सो सेई रिपोर्ट हिसाब रे आमे कवर करिबा जो जो डाटा तुम पे इंपोर्टेंट होची, जो जो जिनस गुड़ा पड़ी जाइए से जिनस बियॉन्ड कौन कवर हम, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो जो डाटा आम कवर करबा सेथिरे सबुठु हाईएस्ट प्रायोरिटी काको दबा, सेकेंड हाईएस्ट काको दबा, तापर थर्ड हाईएस्ट काको दबा। मो कहया बुझ पलो, वी विल प्रायोरिटाइज स्टार मार्क मो करबी, ठीक अछि। फर्स्ट जिनस मे भी तुमरो जेहेतु एफएसआई रो रिपोर्ट पड़ची, मे भी से पचार दे पारंत एफएसआई विषय हला। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जोटा होची एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया केबे एस्टैब्लिश हेतला। फर्स्ट थिंग, एफएसआई was established in 1981। very very important। तमे जेते बड़ी भी गोटे जिनस मन रखथिबो, एनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हे गला किबा तमे जोटा आईएफएस मानकर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मानकर जो मानकर ट्रेनिंग होची बा एसएफ माने जो माने पाउचन तांको ट्रेनिंग होची सब डेराडून में होची हला। सो टोटल एबे जोटा होची तमरो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी होची से जगह होची। मु डेराडून ने से जगह जाईची बुली के आसी, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। सो यार हेडक्वार्टर भी कोठे डेराडून हला। तो ए हिसाब रे तुम मन रखले तुम जानि परबो जे यार हेडक्वार्टर होची डेराडून हला, ठीक अछि। डेराडून ठीक अछि। एंड विल कवर कोन इंडियन बा इंडिया फॉरेस्ट ऑफ स्टेट रिपोर्ट आईएफएसआर 2023 वी आर गोइंग टू कवर, ठीक अछि। ताले फास्ट जिंस कोन आमे कवर करिया, फास्ट जिंस कोन करिबा आमे आजिरो क्लास रे केवल ओडिशा स्पेसिफिक कवर करिया, काहे ना इंडिया स्पेसिफिक में मते टाइम दरकार। आउ गोटे लंबा वीडियो हो, मु नेक्स्ट क्लास रे कवर करिवि, माने काली ही कवर करिया पे ट्राई करबि, ठीक अछि। ताले ओडिशा स्पेसिफिक ओडिशा रो ताले आमे कोन करिबा, ओडिशा रो
एनी फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबो जेमिति हमर मिस हबार नाही हला ठीक अछि साहले फास्ट जिंस कोन ओडिसा रो केते स्क्वायर किलोमीटर एरिया सो दैट इज 1,55,000 फास्ट तुम जतो डाटा मने रखिबो तुम ओवरऑल डाटा मने रखिबो तापर तुम स्पेसिफिक मने रखिबो सो दैट कि तुम रिकलेक्ट कर पारो ताले फर्स्ट राउंड रे कोन रखलो 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर सेटा तुम मने रखलो किंतु एक्चुअल डाटा तुम जतो मने रखिबो सेतो कोन हो 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर दिस इज इंपोर्टेंट ठीक अछि दैट इज द टोटल एरिया हमर कहारो ओडिसा ठीक है टोटल एरिया मो सहित नोट बनइबो मु नोट शेयर कर देबी तमे तुम खातार नोट बनाओ काहे ना नोट बनइले रिकलेक्ट हबो तमे तुम पॉइंट ऑफ व्यू रो लिखिबो तुम पॉइंट ऑफ व्यू लिखले तुम जो हिसाब रे क्रोनोलॉजी रे सजिथिबो कोन हो ना तुम क्वेश्चन एग्जैक्टली से हिसाब रे मने पड़िबो ठीक अछि नचेत मने पड़िबोनी सो जदि मे भी क्वेश्चन एटी पचार दे पारे केते परसेंटेज हबो टोटल इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया पचारिनी सो इट इज सम अराउंड 4.5% एक्चुअल डाटा होची 4.7% केमती मन रखियो बुझ पालो इट इज सम अराउंड 4.5% एक्चुअल डाटा इज 4.7% ठीक अछि दिस इज द फर्स्ट जिंस आमे जोटा कवर करले सेकंड जिंस आमे कोन कवर करबा दैट इज ओडिसा रो केते फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अछि दैट इज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ठीक अच्छी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से कौन अच्छी इट इज सम अराउंड 58,600 स्क्वायर किलोमीटर है कौन है 58,600 स्क्वायर किलोमीटर सम अराउंड ठीक अच्छी एग्जैक्ट डाटा कौन ताठू -3 दैट इज 58,597 स्क्वायर किलोमीटर दिस इज द एग्जैक्ट डाटा ठीक अच्छी एटा तमे मने रखिबो लॉजिक पाई फर्स्ट टाइम रे this is you have to remember for your examination बुझी पारलो काहे ना पिन पॉइंट डाटा पचारो ठीक अछि एठी दीटा जिंस हेई पारिबो जो ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सारछे ठीक अछि तापर क्वेश्चन पचारले कोन हबो कोन क्वेश्चन आउट कोन क्वेश्चन पचारछि जो भी फॉरेस्ट बा ट्री कवर करछो सेटा होछि केते परसेंटेज ऑफ ओडिसा रो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑलरेडी पचार सारछि दैट इज सम अराउंड 37.5% है सो दैट इज 30 केमने मन रखो 37.5% दैट इज 37 पॉइंट एक्चुअल डाटा होची 37.6% दिस इज द एक्चुअल डाटा 37.6% है ठीक अछि ऑलरेडी क्वेश्चन पचार देछि मे भी क्वेश्चन पचार दे पारे सेटा होची इंडिया रो जते फॉरेस्ट सिस्टम अछि तार केते परसेंटेज हे पहुंचे मे भी पचार दे पारे इंडिया रो टोटल जते फॉरेस्ट सिस्टम अछि बा फॉरेस्ट जियोग्राफिकल एरियाज अछि इंडिया रो तार केते परसेंटेज हे पारे पचार दे पारे दैट इज दैट इज एग्जैक्ट नंबर होची 7.2% इज वेरी 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 इंपोर्टेंट ठीक अछि ताले ऑलरेडी एटा पचारि सारिछि ऑलरेडी एटा पचारि सारिछि मे भी क्वेश्चन पचारि पारे एटा ठीक अछि हला मु स्टार मार्किंग कर देबी जतो लास्ट कवर करी स्टार मार्किंग कर देबी ठीक अछि सेकंड जिस कोन पचारिबो मु डिस्कशन करबी हला डिस्कशन करबी एथरे आगे फैक्चुअल कर दूजी तापर आमे डिस्कशन करबा कांसेप्चुअल ठीक अछि देन फॉरेस्ट एरिया ठीक अछि फॉरेस्ट एरिया ताले गोटे कोन कवर कली फॉरेस्ट कवर बा ट्री कवर कहली आ गोटे होची फॉरेस्ट एरिया ताले फॉरेस्ट एरिया इज सम अराउंड 52,500 स्क्वायर किलोमीटर सेठी कोन थला 58,600 स्क्वायर किलोमीटर इक्विवेलेंट ठीक होची नै जाओ सम अराउंड 52,500 स्क्वायर किलोमीटर ठीक अच्छे 52,500 स्क्वायर किलोमीटर एमती मन रखिबो किंतु एक्चुअल डाटा कोन एक्चुअल डाटा होची 52,434 स्क्वायर किलोमीटर 52,434 स्क्वायर किलोमीटर इट इज टू रिमेंबर इट इज एग्जैक्ट नंबर जोटा कि तमे एग्जाम पाई इंपोर्टेंट एग्जाम रे ए नंबरटा दरकार ठीक अछि हला केंद मन रखो and this number is some around hovering around 33.5% हला केमते मन रखो टोटल परसेंटेज रो एटा केते हेबो टोटल परसेंटेज केते हेबो जियोग्राफिकल एरिया रो इट इज सम अराउंड 33.5% तो एग्जैक्ट नंबर इज 33.7% ताहले सेठी कोन थिला एग्जैक्ट नंबर 37.6% here it is 33.5% 33.7% just 0.6 0.7 हला ठीक अछि फैक्चुअल नंबर पचार मन रखिया पड़ो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करे पड़ो ए भला मन रखबो ठीक अछि ताले फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर आमे एगुडा सब कवर कले तो मो कहता जदी पचार देला ट्री एरिया याकू सबस्ट्रैक्ट कर दबो ठीक अछि फॉरेस्ट एरिया ट्री एरिया कहबी कांसेप्ट तापर कहबी आगे लिखि दे आगे देखि डिस्कशन करछि फैक्चुअल पार्ट तापर होचे तुम कवर करबी ताले ट्री एरिया थर्ड होची ट्री रो एरिया
ठीक अच्छे ट्री एरियाज ठीक अच्छे ट्री एरियाज कौन हम ट्री एरियाज केते हबो इट इज 6163 स्क्वायर किलोमीटर जोटा कि दीटा को सबस्ट्रैक्ट कर देले हेगला दैट इज केते परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया रो दैट इज सबस्ट्रैक्ट करले हेजो 3.9% ठीक अच्छे 3.9% दिस इज एग्जैक्ट नंबर एग्जाम पे डायरेक्टली ठीक अच्छे ताहले फास्ट जिंस तुम एटलीस्ट बुझिबा दरकार जे जो तुम जिंस कहउछो व्हाट इज फॉरेस्ट एरिया व्हाट इज फॉरेस्ट कवर व्हाट इज ट्री कवर एत्ती की जिंस आगे बुझियार अछि ताहले व्हाट इज फॉरेस्ट कवर फास्ट जाना हला फॉरेस्ट कवर होची कोन फॉरेस्ट कवर होची तमरो ट्री रो कैनोपी अछि धरा जो फॉरेस्ट कवर में टी एटा रहला ट्री रो कैनोपी जो अछि ट्री रो कैनोपी रे कोन होची तार डेंसिटी हैज टू बी मोर देन 10% से कोन कहिला तार डेंसिटी कहार ट्री डेंसिटी हैज टू बी ग्रेटर देन 10% ताहले जाएंगे इट विल कम्स अंडर फॉरेस्ट कवर दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ठीक अच्छी व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन कौन हबो सेकंड कंडीशन होची जेतेबेले तुमे कैलकुलेट करिवो गोटे सैंपल स्पेस ना पड़ो एंड इट हैज टू बी 1 हेक्टर एरिया ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ 1 ହେକ୍ଟର ର ଏରିଆକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ଅର୍ ମୋର ଦେନ୍ 1 ହେକ୍ଟର ଏରିଆକୁ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ 1 ହେକ୍ଟର ଏରିଆକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ତାହେଲେ 1 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିର କ୍ୟାନୋପିର ଡେନ୍ସିଟି ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ 10% ଇଟ୍ସ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ट्री कवर कौन हबो दिस इज फॉरेस्ट कवर ताहले ट्री कवर कौन हबो ऑब्वियसली सेथरे सेम कांसेप्ट ट्री कवर कौन हबो ट्री कवर हम जितेबाला तुम देखु तुम घर जो गछ लगुच से तार कैनोपी डेंसिटी 10% हेनी से कौन फ्रिंज होगी एपट सेपट होगी सो सी कहवा कथा जितेबाला तुम ट्री कवर कर तुम से कौन कर जो एरिया हैज टू बी लेस देन 1 हेक्टर ठीक अच्छे जितेबाला तुम फ्रिंज तुम जितेबाला कौन कैलकुलेट करुच फ्रिंज ट्री कवर कैलकुलेट कर द एरिया हैज टू बी लेस देन होची 1 हेक्टर ठीक अच्छे हला जदि फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर कर दलो ताहले कौन हबो फॉरेस्ट एरिया होची एरिया मीन्स कौन गोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो तो फॉरेस्ट एरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट कवर बाय ट्री कवर कौन पाई सेतर कैनोपी डेंसिटी व्यवहार कराउची एठी कौन करा होची जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अछि से गवर्नमेंट पाई कौन करबो लीगली किए नोटिफाई करबो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट regardless of actual tree existence बहुत important this is important कौन regardless of actual tree it means actual tree नथिले भी से एरिया को जो कैलकुलेट करा होची एरिया को जो कैलकुलेट करा होची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर एंड लीगली इट हैज टू बी नोटिफाइड जोटा कि फॉरेस्ट बा गवर्नमेंट रो लैंड गवर्नमेंट रो एरिया दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट एरिया ठीक अच्छे रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल ट्री एक्जिस्टेंस बहुत जगह देखथिबो गवर्नमेंट रो फॉरेस्ट एरिया अछि किंतु गछ से जगह नाही ठीक अच्छे डिस्ट्रॉय हो जाय ठीक है अफोरेस्टेशन चलछि सो रिगार्डलेस ऑफ ट्री एक्जिस्टेंस ठीक अच्छे हला ठीक अच्छे ओके तापर कौन आम जा तो से हिसाब से देखी गले तुम जापर ठीक अच्छे तो कौन है सब मन रख फॉरेस्ट आउट ट्री कवर अधिक हम कहीं दैट इज नॉट लीगली नोटिफाइड एरिया फॉरेस्ट एरिया ऑब्वियसली कम हो 52,000 समवेयर अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 52,434 स्क्वायर किलोमीटर कहीं ना सेटा लीगली मेजर करा होची एरिया मेजर कर से कम है सो जेतले फॉरेस्ट एंड ट्री कवर करा जिवो जोटा कि 10% डेंसिटी होची कोन कैनोपी डेंसिटी होची दैट इज मोर देन हला दैट इज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भीतर जिवो हला ठीक अच्छे एक्चुअली कोन होची मो लैपटॉप रो चार्जर नाही बहुत फास्ट चार्जिंग सर जाउछ तो मु टिके फास्ट पढिबे हला ठीक अच्छे हला तापर एबे जिबा हमरो नेक्स्ट इंपोर्टेंट एरिया कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट एरिया होची कोन क्वेश्चन आउ पचारि परिबो आउ कोन क्वेश्चन पचारि परिबो जे ओपन फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट बा एंड मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जिबा सेकंड होची तापर फोर्थ नंबर कांसेप्ट होची ओपन फॉरेस्ट कांसेप्ट देन moderate dense forest concept then dense forest concept कहूचे हला सेथरे पुणी सीजन पे कोन दरकार हो मु कहूचे dense forest concept हला ओपन फॉरेस्ट कांसेप्ट रे कोन हला ठीक अछि ओपन फॉरेस्ट कांसेप्ट रे कोन हला जे ट्री रो जोटा कैनोपी हमें कोन कहले 10% रो अधिक होबा दरकार डेंसिटी इट हैज टू बी मोर देन 10% एंड हैज टू बी लेस देन 40%
ହେଲା ଟ୍ରି ଡେନ୍ସିଟି जो canopy डेंसिटी ताले 10 रो 40% भितर हेले दैट इज कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट ठीक अछि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कोन होबो जेतेबेले सेटा होची भ्यारी करियो 40% टू 70% हैला कहार कैनोपी डेंसिटी डेंस फॉरेस्ट मे भी पचार दे पारे दैट्स व्हाई इट इज इंपोर्टेंट इट हैज टू बी डेंस फॉरेस्ट रो कोन होबो इट हैज टू बी मोर देन 70% कैनोपी डेंसिटी हैला किंतु तमो सीजीएल रे कोन पचारियो मु कहूची से केते एरियाज अछि हैला ठीक अछि केते एरियाज अछि बा केते स्क्वायर किलोमीटर अछि ताले ओपन फॉरेस्ट माने कोन जोटा 10 टू 40% ऑब्वियसली तार एरिया अधिक थिबो मॉडरेट माने ताटू टी कम थिबो डेंस माने ताटू टी कम थिबो ताले ओपन फॉरेस्ट रे एरियाज होची बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 24000 सम अराउंड दैट इज 24144 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड moderate dense forest जोटा होची somewhere 21000 that is 24000 it is 21000 it is 21066 स्क्वायर किलोमीटर ठीक अछि डेंस फॉरेस्ट पाखापाखि अछि किंतु डेंस फॉरेस्ट जोटा कि 70% एबो बहुत कम जगह पाइबो तमे सो दैट इज सम अराउंड बहुत कम याकटो ड्रास्टिकली कम हबो माने माने जतेबेले तुम मॉडरेट कथा कहउछो डेंस फॉरेस्ट रो 3 टाइम्स अधिक होची मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जोटा कि 40% or 7% तो डेंस फॉरेस्ट कौन होबो इट इज 7224 स्क्वायर किलोमीटर सेबला मन रखियो बुझपालो ये पाखापाखि 3 टाइम्स अधिक हला मन रखियो एबळे ठीक अछि एबळे मन रखले तुम मन रहि परिबो ठीक अछि हमें कवर कर देले जदि तुम क्वेश्चन एथरो सीजीएल आसीबो ए जगहटा आसीबो ठीक अछि बुझि पारलो काहे ना ए जगहटा तुमर ऑलरेडी इकोनॉमी सर्वे रे प्रॉपर्ली देइचे सेथि दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट हला नेक्स्ट पॉइंट कोन हे परिबो जदि फॉरेस्ट कवर कथा कहउचे तले फॉरेस्ट इंक्रीज केते हला बहुत बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट होचे फॉरेस्ट इंक्रीज केते हला फॉरेस्ट एरिया केते इंक्रीज हला तले इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होचे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होची सम अराउंड 550 स्क्वायर किलोमीटर एक्चुअल डाटा होची कोन 559 स्क्वायर किलोमीटर 559 स्क्वायर किलोमीटर भेरी भेरी एतिक डाटा मन रखिया पई मोर अवस्था 12 बाजी सो तुम डेली रिवाइज करले ही मन रहइबो हला एठी कोन क्वेश्चन हे परिबो एठी कोन क्वेश्चन हे परिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन क्वेश्चन ऑलरेडी पचारची नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारि परिबो इंडिया रे जतेबेले जो फॉरेस्ट इंक्रीज हिची ओडिसा रो नंबर केते अछि ओडिसा होची थर्ड हाईएस्ट जतेबेले इंडिया रो कवर करबी सेतेबेले मु कहबी फर्स्ट कोन सेकंड कोन काने गोटे क्रोनोलॉजी रहबो हला थर्ड हाईएस्ट इंक्रीज कोउथरे इंडिया रे ठीक अछि ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ କଣ ଦିଟା ଯାକ ଟ୍ରି କଭର ହେଇଯାଉ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଇଯାଉ ବା ଫରେଷ୍ଟ କଭର ହେଇଯାଉ ବା ଟ୍ରି କଭର ହେଇଯାଉ ଯୋଉଟା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଦିଟା ଯାକ ଆମର ହଉଛି 33% ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 33% 33.7% ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ 37.6% ହଉଛି ଦିଟା ଯାକ 33% ତ ଯୋଉଟା ଏଇ ପଲିସି କୋଉଟା ଆସିଲା 33% ନମ୍ବର ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଯୋଉଟା କି ରହିବା ଦରକାର ସେଟା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି 1988 ରେ ଆସିଥିଲା ମେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ ସୋ that came in National Forest Policy 1988 ରେ ଆସିଲା କୋଉଟା 33% ର ରୁଲଟା 33% ରୁଲ କଣ 33% ଫରେଷ୍ଟ କଭର should be there ଗୋଟେ ସ୍ଟେଟ ରେ ବା ଗୋଟେ कंट्री ରେ टू have a sustainable development ବା sustainable way ରେ डेवलप हवा ପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲୁ इट इज कंपलसरी ହେଲା ଗୋଟେ ପଲିସିସ୍ ରେ ଅଛି means government should be strive to achieve that ହେଲା ଠିକ ଅଛି मे बी एटी आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो जदि 559 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप होला ताले सेतर फॉरेस्ट एरिया केते डेवलप हिचे ट्री एरियाज डेवलप हिचे फास्ट जिंस होई परिबो मने रखो फॉरेस्ट एरिया टा जोटा 1 हेक्टर ऊपर को हबो माने सेटा कम हबो ट्री एरिया जोटा कि 1 हेक्टर रो अधिक नुहे जेते ट्री लगोच धर जो तुमे घरे लगोच आउ जने को बाहरे लगेला मो कहता बुझलो जेते कॉम्बिनेशन हबो तो ता परसेंटेज बा ता नंबर टा अधिक हबो कहा द्वारा फॉरेस्ट एरिया माने कैनोपी डेंसिटी 10% रो अधिक हबो गोटे एरिया रे गोटे 1 हेक्टर रो प्लस हितबो ताहले जाय कि हबो सो फास्ट जिंस होउची 559 स्क्वायर किलोमीटर रो ट्री एरिया रो डेवलपमेंट इज ग्रेटर दैन कोन फॉरेस्ट एरिया एटा होची फास्ट मे भी पचार दे पारो फॉरेस्ट एरिया ठीक अछि पचार दे पारे सेकंड क्वेश्चन कोन हे पारे ताले ट्री एरिया केते डेवलप हेची इट इज सम अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर ताले एग्जैक्ट नंबर होची 407 स्क्वायर किलोमीटर whereas forest area is some around 150 स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर होची 152 स्क्वायर किलोमीटर हला
भेरी भेरी इंपोर्टेंट 152 स्क्वायर किलोमीटर है बुझिपाल कौन क्वेश्चन नहीं पारिबो ऑलरेडी पचारिछि केते इंक्रीज हेछि जदी इंक्रीज पचारि पारो इंक्रीज हेछि डिक्रीज हेछि पचारि पारे सेकंड नंबर कोन थर्ड हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट सेटा पचारि पारे सो इट इज थर्ड हाईएस्ट तापर पचारि पारे जो होछि इंक्रीज और डिक्रीज हला इंक्रीज तो हेछि ना सेतरे ट्री एरिया अधिक इंक्रीज हेछि बा ट्री एरिया बा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हेछि तो इट इज ट्री एरिया इज मोर इन ट्री एरिया होछि हैज बीन इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली जोटा कि 407 स्क्वायर किलोमीटर पाखापाखि एंड फॉरेस्ट एरिया जोटा कि एक्चुअली येलो रे देखाउनी तो फॉरेस्ट एरिया होची मु स्विच कर दोची फॉरेस्ट एरिया इज समवेयर अराउंड 152 स्क्वायर किलोमीटर ठीक अछि हला फास्ट जाओ जीबी चार्ज सरी गलानी ठीक अछि नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कोन हे पारिबो important ame we are talking about 33% maybe question पचारती पर 33% of forest cover ओडिसा रे केतेटा डिस्ट्रिक्ट रे अछि very very important ताले केतेटा डिस्ट्रिक्ट अछि 13 out of 30 districts in ओडिसा जो थरे की forest cover is more than 30% forest cover is more than sorry 33% is more than 33% हला ठीक अछि एटा होची क्वेश्चन हे पारिबो ऑलरेडी क्वेश्चन पचारला जे यांको भीतर सबुड अधिक कार अछि कंधमाल रो अछि जोटा कि ऑलरेडी पचारि सारी छी सो एथरे क्वेश्चन कोन परे कंधमाल रे केते परसेंटेज अछि पचारि पारे सो कंधमाल ओडिया लिखिया कंधमाल रे जोटा कि फास्ट बा हाईएस्ट अछि कोन फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज the number is 67.3% is very very important ठीक अछि देन क्वेश्चन में भी पचारि पार जदि कंधमाल पचार साला सेकंड नंबर की अछि सेकंड नंबर की अछि सेकंड नंबर इज गजपति इट इज गजपति डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगिरी ठीक अछि गजपति डिस्ट्रिक्ट रे कोन अछि 57 जस्ट 10 फेड दबा पाखा बगे 10 सब स्टार्ट करले केते बस समर अराउंड 57% सो एग्जैक्ट नंबर इज 57.8% इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए दिटा मन रखि जबो हला बुझि पारलो इम्पोर्टेंट कौन है जदि फॉरेस्ट कवर होची 33% होची मे बी सेठी क्वेश्चन पचारि पारे जे को डिस्ट्रिक्ट रे सबटु हाईएस्ट ग्रोथ हेची 559 स्क्वायर किलोमीटर भीतर को डिस्ट्रिक्ट रे सबटु हाईएस्ट ग्रोथ हेची सबुठु इम्पोर्टेंट होची एटा काहे कि ना यार जते बेले तुमे नंबर 1 जानिबो की अछि तमे गेस कर परिबो नै नंबर 1 रे होची हाईएस्ट इंक्रीज कोटा हेची हाईएस्ट इंक्रीज कोटा हेची गंजाम काहे कि इंक्रीज हमें लेटर फेज रे देखिबा हला गंजाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे गेस करिबे भी डिफिकल्ट ताले हाईएस्ट इंक्रीज कोठी हेची गंजाम रे सेकंड कोटा हेची रायगड़ा मे भी तुम गेस करि परिबो किंतु रायगड़ा फास्ट तुम मारी गेस जाई परिबो सो गंजाम इज फास्ट सेकंड होची रायगड़ा रायगड़ा ठीक अछि हला सेकंड नंबर है ठीक अछि सेकंड नंबर है मे बी तुमरो सीजीएल टिके आउ किछि फैक्चुअल क्वेश्चन पचरे पे कहि दे पारे केते अमाउंट ऑफ इंक्रीज हेची सो गंजाम रे इट इज 240 स्क्वायर किलोमीटर 240 स्क्वायर किलोमीटर हियर इट इज 145 स्क्वायर किलोमीटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हला गंजाम रे 250 माने आस्का 40 अच्छी गोटे जिनस है सॉरी सो से हिसाब से तुम मन रखिपार गंजाम इज 240 रायगड़ा इज जस्ट 100 कम 145 स्क्वायर किलोमीटर ट्रिक दरकार मन रखिया बुझिपारे है ठीक अच्छे नेक्स्ट को जीवा जदि हाईएस्ट है लोएस्ट की अच्छी लोएस्ट पचार क्रोनोलॉजी रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट लोएस्ट रे भद्रक बाबा जे भद्रक रो गछ लगा बुझिपार लोएस्ट रे की अच्छी फास्ट होची भद्रक वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फास्ट होची भद्रक भद्रक पर तुम खाली भावनी पुरी वाला बंचीगल पुरी वाला भी गछ लगा मो कह कथा बुझिपाल खाली सुंदर कोस्टाल एरिया हो गले कौन हम फनी रे सिना फनी रे बहुत किसी डिस्ट्रॉय हो गला सो afforestation is needed कोथरे पुरी रे ब्यूटीफुल करबे हमें पुरी को ताले सेकंड नंबर की अछि लोएस्ट पुरी सबुठ मजा कथा होची थर्ड नंबर होची जगतसिंहपुर होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट नॉट केंद्रापड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट थर्ड नंबर होची जगतसिंहपुर हला सिंहपुर ठीक अछि हला फोर्थ रे के थियो भाई परछो फोर्थ रे होची बालेश्वर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट तर क्वेश्चन पचार थिला बालेश्वर कोस्टल एरिया रे अछि देखो पाखा पाखी गुडा सब कोस्टल एरिया जोटी कोस्टल एरिया रे काहे ग्रोथ पानी कोस्टल एरिया बहुत जगह नहीं होची से जगह गुडा रे कोन होची तमे जो हिसाब रे फॉरेस्ट डेवलप हेई पारे कथा हेई पारुनी काने मैनग्रोव्स ही देखा होची मगे दा सो मैनग्रोव्स रे जतबे जिबा सेतबे हम डिस्कशन करबा ठीक अछि सो नेक्स्ट होची बालेश्वर ठीक अछि बालेश्वर हला
ठीक अच्छे फिफ्थ हूँ कौन जाजपुर महाराज मझे रही जाइए इंडस्ट्रियल बेल्ट हो जाइए मो कहता बुझिपाल जाजपुर मन रखिदेव गोटे क्रोनोलोजी रे किंतु ये तीनटा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्री 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 फर्स्ट थ्री इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिदेव क्रोनोलोजी मे भी पचारि पारे तो मे भी पचारि पारे जे याकर परसेंटेज केते अछि कहीं ना हाईएस्ट कौन केते एरिया अच्छी केते परसेंटेज अच्छी बढ़िला केते एरिया केते पड़िबो लोएस्ट रे केते परसेंटेज भाबो सेठी 67% कंधमाल रहला बेलको ए महाराज को पाखरे 3% माने से 66 67% एथरे 3% मिसले 70% हो हला तो भद्रक रे इट इज 3% भगवान इज इट अ जोक 3% इट इज वेरी लेस Puri and Jagatsinghpur, they are fighting some around 8%. So Puri is 8.2% and Jagatsinghpur is some around 8.4%. ये दिटा मन रखा दरकार नहीं कमाने यहाँ पर सबोटा 10% एभव अछंती हला 10% एभव अछंती मन रखा दरकार नहीं तो फास्ट होची भद्रक 3% केमती मन रखियो सेपट होची तमर मन रखला होची तमे कंधमाल दैट इज 67% सम अराउंड सो इट इज 3% ओवरऑल हेगला केते हेगला 70% हेगला ओपीएससी एंड यूपीएससी ପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମନେ ରଖିକି ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ କ୍ଲିୟର କର ରାଙ୍କ ବାହାର କରିକି ଯାଅ ଏଥର ହେଲା ଠିକ ଅଛି सो पुरी रे 8.2% जगतसिंहपुर 8.4% whereas बालेश्वर एंड जाजपुर कहीं मन रखा दरकार 10% एबव होची ता उपरको पचारिबो नाही देन एतिकी होचे फॉरेस्ट कवर रे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट सरीगला या बियॉन्ड फॉरेस्ट ऊपर किछि पड़िबो नाही या ऊपर फॉरेस्ट रो नेक्स्ट सब्सिडियरी जिंस पड़िबो जो जंती कि मैनग्रोव्स विषय पड़िबो हला बहुत बहुत इंपोर्टेंट मैनग्रोव्स रे कोन पचारि पारे मैनग्रोव्स रे कोन पचारि पारे नेक्स्ट होचे मैनग्रोव्स ठीक अछि मैनग्रोव्स रे कोन पचारि पारे जे मैनग्रोव्स रे केते नंबर पोजीशन रे अछि हमर ओडिसा दैट इज द फर्स्ट थिंग मैनग्रोव रे केते नंबर पोजीशन अछि आमे अछि 5th नंबर पोजीशन रे फास्ट रे किए अछि सेटा कवर करबी मु जतबे करूची कहि दउछ एबे फास्ट अछि वेस्ट बेंगल नेक्स्ट होची गुजरात देखो गोटे एरिया रे अछन गोटे लैटिट्यूड रे अछन एपट रेला वेस्ट बेंगल सब सुंदर पंजाब एपट रेला गुजरात हला थर्ड रो अछि के कहलु थर्ड रो होची तम अंडमान एंड निकोबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट अंडमान निकोबर सबुठ इंपोर्टेंट होची एबे जो दी जण अछ ई दी जण गेस करबा तुमको डिफिकल्ट हो अंडमान निकोबर परे तुमर कोन अछि तुमर आंध्र प्रदेश गोटे अछि महाराष्ट्र गोटे अछि हला आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र तो तुमको गेस करिया अछि आंध्र प्रदेश को नंबर अछि ऑब्वियसली महाराष्ट्र एंड गोवा एरिया रो माने गोवा एंड महाराष्ट्र जतल मैनग्रुप करेबी मु इंडिया रो मैप करेबी इंडिया वाला नेक्स्ट क्लास रे सेतले कहि देबी हला तो नेक्स्ट होची कोन हे परिबो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश फोर्थ नंबर प्रदेश नंबर हबो फोर्थ नंबर हबो आंध्र प्रदेश ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଭର କରିବି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାପିଂ କରିବି ପୁରା ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ଆଜି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ କଭର କରିଦଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବି ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାପରଟା କଣ ହେବ ତାପରଟା କଣ ହେବ ଅଫିସିଆଲି ସରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେଲି ବୋଧେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହବ ଓଡିଶା କେତେ ନମ୍ବର ହବ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ସରି ओडिशा 6th नंबर अछि जस्ट वेट मते गोटे सेकंड दे मते देखिया पाए मैं भूल केमते करले एमते मिस हवा कथा नहे भूलवा कथा नहे गोटे सेकंड 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 नेमिंग नेम्स ना मन रखिछि देखिला बळे पोजीशन ना मु भूल लगी सॉरी हला ठीक अछि हला ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ମୁଁ ନୋଟ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି ଯୋଉଠୁ ମୁଁ କଭର କରିଛି ଯୋଉଠୁ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛି କଭର କରିଦେବି ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ହବ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ତମେ କହିବ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ସିକ୍ସ ଗଣିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଗଣିବାରେ ଭୁଲ କରିଛି ସିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟରେ କଣ ହବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ହବ ଓଡିଶା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଓଡିଶା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପୁରା ଡାଟା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତମେ କମ୍ପେୟାର ବି କରିପାରିବ ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଡାଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଉଛି ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ ତାପରେ ତମେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଏବେ କେତେ ଅଛି ଏବେ ହଉଛି ସମରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ମାନଗୁରୁପ ଏରିଆ ହଉଛି 259 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର 0.1 ମନେ ରଖିବା ଦରକାର 259 259.1 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ନମ୍ବର
ପଚାରି ପାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଫାନି ଯୋଗୁ ବହୁତ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା। ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେରେ ଅଛି 2021ରୁ 2011ରୁ 2021 ଭିତରେ କେତେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୁଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା। ଏ ଡାଟାଟା ମନେ ରଖିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର ୟୋର ରେଫରେନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପଚାରିବ 259 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପଚାରିବ କାହିଁକିନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ରିସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି 2011 ସମୟ ରାଉଣ୍ଡ ସରି ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିବାନି 2011 ସମୟ ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା 222 ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ 222 ନମ୍ବର ମୋର ମନେ ଅଛି 222 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଥିଲା ହ୍ୱେରାଜ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 2021 ହେଲା ଯେତିକି ନମ୍ବର ଅଛି ତାଠୁ ମାଇନସ 2 କରିଦବ 257 ସମୟ ରାଉଣ୍ଡ ସୋ ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା 2021 257 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଖାଲି ହାଲକା ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ଇନକେସ୍ ପଡିପାରେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଏଠି ନେକ୍ସଟ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ପଚାରି ପାରେ ଯେ ଓଡିଶାରେ କିଏ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ମ୍ୟାନ ଗ୍ରୁପରେ ୟେସ୍ ଓବିୟସଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭାବ 259 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର 200 ପ୍ଲସ୍ 210 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି 212 ଅଛି 212 ମିନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସମ ଆରାଉଣ୍ଡ 212.7 ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଓନ୍ଲି 212 ହେଲା ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଛି ତାପରେ କିଏ ଅଛି ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଯାହାର ସବୁଠୁ କମ ଅଛି କଣ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯୋଉଟା କି 3% ସମରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 32.4 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସାକ୍ଟ 4 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଠିକ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହଉଛି ନୋଟ ବନେଇଦବ ଏଠୁ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସମୟ ରାଉଣ୍ଡ 8.4 ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଦେନ୍ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମନେ କେମିତି ରଖିବ କହିଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯୋଉ 8.4 ଅଛି ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଡିଜିଟ ସେମ୍ ଅଛି ଏଠି କଣ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର 8.4 ର ଅପୋଜିଟ ଅଛି 4.8 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଏଟା ଦରକାର ନୁହେଁ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ ତ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜିନିଷଟା କଭର କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ତମର ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେରେ ଯଦି ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଯେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାହଉଛି ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାହଉଛି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାହଉଛି ପଚାରିଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ 0.7 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପରେ ଚାର୍ଜ 8% ଦେଖିବା ମୁଁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ପଢେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ ଯିବା ଆଉ କଣ ଯିବା ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ହଉଛି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଢେଇଦବା ଯଦି ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଢେଇ ପାରୁଛି ଦେଖିଦଉଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ କଭର କରିବା ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ପଲିସି 6 ନମ୍ବର ହେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ ପଲିସି ହେଲା ସରି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଲେଖିବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପଲିସିଜ ଗୁଡା ଆସିଲା ଯେମିତି ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ହେଇଗଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ କଣ ଫ୍ରେମ କରିପାରିବ କଣ ଫ୍ରେମ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତ ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ପଲିସିଜ ଅଛି ମିଶନ ଅଛି ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆହେଇଛି ତାର ଆମେ ଦେଖିବା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ସେଠି କହିକି ଜେଏନ୍ କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଚାର୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଶନ ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଶନ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ଆମେ ଗ୍ରୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ କାହିଁକି ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମେ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ କଥା କରିବା ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଯୋଉଟା କି 2018ରେ ହେଇଥିଲା 2018 ହେଇଥିଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2018 ହେଇଥିଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା କେବେ ହେଇଥିଲା ତାର ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 2016-17 ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ଥିଲା 2016-17 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2021 and 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା 21-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 6 ଇୟର ର ଗୋଟେ ପଲିସି ଥିଲା ତାହେଲେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିପାରେ 6 ଇୟର ପଲିସି ଥିଲା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଏସସି ବା ଓପିଏସସି ପଢୁଛୁ ୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜଣ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କରାହଉଛି କୋଉଥିରେ କଣ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରାହଉଛି କଣ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଉଛନ୍ତି नो नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स
तुम एग्जाम केवल पढ़ी पारे केबे क्रिएट होता कौन होता सेकेंड हूँ सेकेंड तो सरीगला थर्ड हूँ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेएफएम रे हमें एक्सटेंसिवली पढ़ुचु गोटे फॉरेस्ट ऑप्शनल जदि थिबो सेतार एक्सटेंसिवली पाखापाखि 50 मार्क्स कि 60 मार्क्स पढ़ुची मो कहया कथा बुझ पारछ कि सो जेएफएम रे तुमको सेमती पढ़िया दरकार नै जेएफएम रे हमें कोन करछे ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन इनिशिएटिव होची केबे हेतला केते जन पार्टिसिपेट करछथि केते एम्प्लॉयमेंट मिलुची केते लाइवलीहुड होची गवर्नमेंट रो जो सेमानकर टैक्स टैक्स को सॉरी रेवेन्यू कलेक्शन कोन होची रेवेन्यू कलेक्शन लोकल लोकंकर पार्टिसिपेशन केते रहउची गवर्नमेंट रो केते पार्टिसिपेशन रहउची गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को जते दउचंदी सेथरे लोकल लोक मान को केते परसेंटेज मिलुची ऑल दिस थिंग्स प्रॉफिट रो तो एक्सटेंड एमती कि इंटरव्यू रे पचारचंती हला मते पचारतले फॉर सर्विस इंटरव्यूज रे तो मो कहया कथा दैट इज एक्सटेंसिव तुम ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତିକି ଦରକାର ଯେ ଜେଏଫଏମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଜେଏଫଏମ୍ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ନ୍ୟାସନାଲ ଆମେ କଣ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ଯୋଉଟା ପଢିଥିଲେ ଯୋଉଟା 33% ରେ ଆସିଲା ସେଇଥିରେ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ମୋର କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ପଲିସି ଯୋଉଟା କି ନାଇଁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି 1988 ରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 1990 ମସିହା ହେଇଗଲା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା 1990 ମସିହା ହେଇଗଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ नॉर्मली मन रखता जेएफएम हूँ ईस्टर्न इंडिया रे एक्सटेंसिवली होता है जो सुंदरबन जीव तुम देख जेएफएम रो जो सुंदरबन डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड क्लस्टर अच्छी से सब जेएफएम रे ग्रोथ होती जेएफएम माने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट माने फॉरेस्ट मैनेजमेंट हेबो बाय लोकल पीपल जो थे कि बायलॉज रहिबो जेतेबेले कि से माने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट केमती क्रिएट होबो जेतेबेले से माने गोटे फॉरेस्ट रेंजर ठू परमिशन नहीं कि आसीबे जो वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट सेथि पे से माने कोन होबो तांकर ग्राम पंचायत जे थिबे से हेड रहिबे सेते मेंबर्स रहिबे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहिबे से माने फॉरेस्ट रो डेवलपमेंट आ कंजर्वेशन पई करिवे से माने फॉरेस्ट रो कंजर्वेशन पई तांकर बायलॉज रहिबो बहुत बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि खाली जानि था हला ताले पछे थर वेस्ट बंगाल विषय में पचा देबे जेएफएम रे के फास्ट थला वेस्ट बंगाल किंतु एथर क्वेश्चन कोन पारे ओडिशा ओडिशा भी 1988 रे करथिला तो क्वेश्चन आसी पारे जे 1988 रे कोन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पूर्वरु करथला ना परे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पूर्वरु करथला वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो बहुत समय कहा जाय जे वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पायर्ड हे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करछि एमिति के बहुत आर्टिकल भी लिखा हेछि एटा होछि फैक्चुअल डाटा बहुत आर्टिकल लिखा हेछि ओडिसा रो किछि पार्ट 1985 रो भी स्टार्ट हेतला ठीक अछि हला एथरे आउ कोन गोटे अछि ओएफडीसी रो एग्जाम होछि पिला माने दउचंती मे भी पचार दे पारे ओएफडीसी केबे क्रिएट हेतला ओएफडीसी केबे क्रिएट हेतला दैट इज 1962 हला ओएफडीसी क्रिएट हेतला जे कि होछि फॉरेस्ट डेवलपमेंट पे काम करछ ठीक अछि एथरे आउ दी तीनटा जिंस मु कहि दोछ कवर कर दबो ठीक अछि जो आमे कोन करले तमे होछि तमे फॉरेस्ट डेवलपमेंट पे कोन करछ देयर इज वन इज आर्टिफिशियल रीजनरेशन गोटे होछि नेचुरल रीजनरेशन माने नेचुरली सीड पड़िला सेतरे ग्रोथ हला आर्टिफिशियल माने तमे अफॉरेस्टेशन करछ आर्टिफिशियली तमे सीड पकोछ ग्रोथ करोछ हला ठीक अछि दी प्रकार ग्रोथ करा होछि तो नेचुरल रीजनरेशन को कहा जाए नॉर्मली असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन दैट इज कॉल्ड एएनआर आर्टिफिशियल रीजनरेशन कहा जाए एआर ठीक अछि सो सबुबळे मन रखथबो नेचुरल रीजनरेशन जोडा अछि सेटा सबुबळे अधिक अमाउंट ऑफ क्रिएशन करा है जेतेबेले तुमरो डेवलपमेंट करा है दैट इज असिस्टेंट नेचुरलाइजेशन सॉरी जो 4% रहला सो असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन रो एरियाज होची जेतेबेले डेवलप होला दैट इज 37,513 हेक्टर एतिकी मन रखथिबो एतिकी डेवलप जो ହେଇଛି फॉरेस्ट रे एतिकी करा ହେଇଛି आर्टिफिशियल रीजनरेशन कोन होची बहुत कम ता हिसाब रे दैट इज 5877 हेक्टर एंड आमे पढितले सबुठु अधिक कोठी हेतिला गंजाम रे सो सबुठु अधिक रिफॉरेस्टेशन कोठी थिला गंजाम रे दैट्स व्हाई गंजाम ये रे सबुठु हाईएस्ट ग्रोथ देखाइतला कोन हाईएस्ट ग्रोथ कहार देखाइतला फॉरेस्ट रो हाईएस्ट ग्रोथ कहार देखाइतला फॉरेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेकंड नंबर कहार हेतिला रायगड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि हला किंतु एथरे कोन होतला गंजाम रे काहेना 13 लाख सैपलिंग्स सोन हेतला ठीक अछि 13 लाख सैपलिंग सोन हेतला जदि एमती पचारे जो अफॉरेस्टेशन रिलेटेड जदि क्वेश्चन आसीगला फर्स्ट होची गंजाम सेकंड होची कलाहांडी रे अफॉरेस्टेशन हेतला थर्ड होची जाजपुर रे निहाती करबा दरकार एंड आज एतिकी थाओ नेक्स्ट क्लास रे मु जहा एटु बाकी रह गला आई विल कवर एवरीथिंग ओडिसा पार्ट रो एंड होची हमें इंडिया पार्ट रो देन कवर करिया विथ मैपिंग ठीक अछि सॉरी मु टिके फास्ट पढिया को पड़ला बिकॉज़ चार्ज नाही आउ 3% चार्ज अछि हैव ए गुड डे ग्रुप रे जहा मेसेज करिया कथा करबो मु तुम सहित कांटेक्ट करबेला थैंक यू एंड गुड बाय